गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं, नमस्कार, ओम शांति। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज है कौन सा डे है? वेडनेसडे, बुद्धि का दिन है, बुधवार, बुद्धि का दिन। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। हम सब आत्माओं को क्या करते हैं? बुद्धि को श्रेष्ठ बना देते हैं। भ्रष्ट बुद्धि से श्रेष्ठ बुद्धि बनाने वाले कौन हैं? शिव बाबा हैं। कल की मुरली से हम लोग को क्या मिला था? दो शब्द, सपूत और कपूत। तो कौन सा काम हम लोग को नहीं करना था? सपूत। दिखा रही है, क्या खा रही है? सुबह सुबह अंकुरित मूंग है, ये खाना है बच्चों को, है ना। चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है बच्चों को ऐसी आदतें दें जो सुबह सुबह उठते के साथ सबसे पहले क्या करना है? उससे पहले क्या करना है? योग। उससे पहले क्या करना है? गुड मॉर्निंग। हाँ, प्यारे बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलो। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद एक काम करना है, वो लार लगा सकते हैं। अगर ये जो मुंह में पहला लार होता है उसको ऐसे उंगली से लेकर के आँखों में इस तरीके से लगाना है, या फिर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है या चोट है, ये है, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमको पानी पीना है। क्या पीना है? पानी। सुसुम पानी होगा तो अच्छा है। सुसुम पानी हमको पीना है 1 गिलास पूरा। और उसके बाद ब्रश करने जाना है ना। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ऐसा पेस्ट के जगह पे कोई पाउडर हो, चाहे आयुर्वेदिक कोई पाउडर हो, चाहे कोई दतवन हो नीम का या कोई आम का, तो उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और रात को खाना सोने से पहले क्या करना है? ब्रश करके सोना है। ये सब आदत हमको अपनानी चाहिए। तो कल की मुरली से है सपूत और कपूत। तो जो बच्चे बाबा की बातों को मानेंगे वो कौन है? सपूत। और जो नहीं मानेंगे, कपूत। बाबा ने कहा कल तुम तो शांति की स्थापना करने वाले बच्चे हो, तुमको कभी अशांत नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे तुमको कभी गुस्सा नहीं करना है, तो बात मान लो। तो सपूत नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? बाबा कपूत बोलेंगे ना। तो ऐसे बाबा के बहुत सारे फरमान हैं, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो हमको क्या करना है? नहीं करना है। तो इतनी शक्ति देने वाले कौन है? भगवान है। और हमको इतनी शक्ति देते हैं। इतनी शक्ति मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और सदा स्मृति में हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो हमको किसी को भी दुख नहीं देना है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। और आज है बुधवार, आज है 3 सितंबर की मुरली। प्रातः मुन्नी मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो, पवित्र बनो। बस सिंपल सी बात है। बाबा को याद करो, मेडिटेशन करो, बुद्धि को ठीक रखो, शांत रहो, सुखी रहो। मेडिटेशन करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो और विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में अचल अडोल रहो। बस बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। तुम मैसेंजर और पैगंबर के बच्चों को किसी एक बात के सिवाय किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। बाबा का परिचय सबको देना है। सबको बोलो मेरे मीठे भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे। और बाबा के आदि मध्य अंत की रचना को भी जानो। रचयिता कौन है? बाप है। जब आदि मध्य अंत को जानेंगे, भगवान को पहचान लेंगे, तो उनको कहा जाता है आस्तिक। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, गीत भी है। और बाबा ने आज हमको धारणा में कहा है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल नहीं आना चाहिए। मनसा में भी ख्याल नहीं आए कि हमको गुस्सा करना है, विकार में जाना है।
जरा भी दृष्टि ना जाए। बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है, और जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। जब लिखते लिखते गलती हो जाता है पेंसिल से तो क्या करते हैं, रबड़ लेके मिटाते हैं ना, कि उसी गलती पर लिखे चले जाते हैं। पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर से फ्रेश अच्छे तरीके से लिखते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जो आसुरी आदतें आ जाती हैं उसको पहले बाबा की याद से क्या करो, मिटाओ। और कारण नहीं करना है कि ऐसा कैसे हो गया, निवारण के बारे में सोचना है। कोई चिंता नहीं करना है, कभी भय डरना नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगी। अब लगन की अग्नि को भी तेज करना है। बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। मैं और बाबा कंबाइंड, मेरे मस्तक के ऊपर सूर्य शिव बाबा से किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं और बाबा भगवान कंबाइंड है। भगवान का प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। अगर इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। अनुभव कराओ और करो और कराओ। ठीक है। ये समस्या को समस्या नहीं समझो। समस्या आती है, बाबा ने कहा कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने आती है। समस्या आपको कुछ सिखाने आती है, आपको और मजबूत बनाने आती है। ठीक है। आज की मुरली से हम लोग 2 शब्द लेंगे, कच्चा और अपने आप को बाबा ने आज कहा है चेक करो कि कच्चे स्थिति तुम्हारी कैसी है, कच्ची है या पक्की है। ईंटा को पकाते हैं, मिट्टी का ईंटा को, तो क्या है वो पक्का हो जाता है, फिर टूटता नहीं है, मजबूत हो जाता है ना। और आज की मुरली से हम लोग यही सीख लेंगे कि हमको अपनी अवस्था को पक्का बनाना है। हम लोग बाबा के पक्के बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, कपूत नहीं है, सपूत है। ठीक है। और आज की कहानी लेंगे निश्चय बुद्धि। अंगद जब रावण के दरबार से वापस लौटा तो अंगद के जो साथी थे वह उसे कहने लगे कि तेरे में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि रावण की सेना का कोई भी योद्धा तुम्हारा पैर नहीं हिला पाया भाई। यदि तुम्हारा पैर हिल जाता तो अंगद ने कहा नहीं हिलता। उसके साथी ने कहा फिर भी हिल जाता, तो अंगद निश्चय से बोला नहीं हिलता भाई। उसके साथी बार बार यही प्रश्न पूछते रहे, यदि हिल जाता तो। आखिर अंगद ने उत्तर दिया कि रावण की सभा में जब मैंने पैर रखा ना तो अपनी शक्ति के आधार पर नहीं रखा था। मैंने रावण को सभा में बोला कि यदि यह पैर हिल गया तो सीता मैया को यहीं छोड़ जाऊंगा। अगर मेरा पैर हिल जाता तो मेरा क्या जाता, राम जी की सीता जी जाती। और मुझे पूरा निश्चय था कि राम भगवान कभी ऐसा होने नहीं देंगे, जिस कारण रावण की सभा के बड़े से बड़े सूरमा भी मेरा पैर नहीं हिला पाए। तो इस कहानी से क्या सीख मिला, निश्चय बुद्धि रहना है हमें अपने लाइफ में। कोई कुछ भी आपका गोल है, लक्ष्य है, एक उस पर हमें टिके रहना है, निश्चय रखना है, पूर्ण विश्वास रखना है भगवान पे। पूरा निश्चय बुद्धि रहेंगे तभी भगवान की मदद मिलती है और विजय होता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इतना निश्चय होना चाहिए जैसे अंगद को राम जी के ऊपर था। ठीक है। आज की कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके बताइए। आज कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल भी हुआ जो चैनल में आपको शॉर्ट्स के रूप में वो वीडियो मिल जाएगा। कि इन लोगों का कल जो आई टेस्टिंग हुआ, कल 2 चीज़ें इन लोगों ने शुरू कर दी आज से। पहले भी किया करते थे लेकिन बीच में गैप हो गया था। वो ये है कि खाली पैर मॉर्निंग वॉक करना है ना। कोई नदी या तालाब है तो खाली पैर उस पर खड़े होकर सन को देखना, सन गेजिंग करना, जो आज इन लोगों ने किया। इसका शॉर्ट्स उसमें अवेलेबल है चैनल में, आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे जीवन में बहुत एनर्जी प्राप्त होने वाली है। जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, खाली पैर वॉक करना है। ओम शांति, धन्यवाद। आज की मुरली से 2 शब्द कच्चा पक्का। थैंक यू।
फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें, हर प्रकार के नशे से मुक्त हो जाएं। नशा मुक्ति के लिए भी कोर्सेज चलते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। आप आकर के, लाखों लोगों ने नशा से मुक्ति पाई है। कोई भी प्रकार का डिजिटल नशा भी अगर है, मोबाइल का नशा भी है, तो वो भी ठीक हो जाता है। बच्चों को भी 7 डेज का कोर्स अटेंड करवाएं ब्रह्मा कुमारीज में जाकर। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।